किसी छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी हालत ऐसी थी कि पेट भरने के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता। एक दिन सूरज की तपिश में पसीना पोंछते हुए उसने अपने सूखे खेत को देखा और ठंडी सांस भरते हुए बोला, हे भगवान, अब कैसे होगा? बच्चों को क्या खिलाऊंगा? रामू ने हिम्मत जुटाई और अपने बड़े भाई मोहन के पास गया। मोहन का बड़ा सा घर देखकर रामू को कुछ पल के लिए लगा शायद मदद मिल जाएगी। वह धीरे से दरवाजा खटखटाता है। अंदर से मोहन की आवाज आई, कौन है? भाई, मैं रामू हूं। रामू की आवाज में विनम्रता झलक रही थी। मोहन ने दरवाजा खोला। अब क्या चाहिए? उसकी आवाज में बेरुखी थी। भाई, रामू ने आंखों में आंस लेकर कहा, मेरी फसल इस बार भी बर्बाद हो गई है। बस थोड़ी मदद चाहिए। मैं वादा करता हूं वक्त पर चुका दूंगा। मोहन ने आंखें तरेरते हुए कहा, तुम हर बार यही बहाने लेकर आते हो। मैं कोई खैरात बांटने वाला नहीं हूं। मेहनत करो और अपनी समस्या खुद सुलझाओ। अब जाओ। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छिपा लिया। सिर झुकाकर वह बोला, ठीक है भाई। उसने अपने खेत पर लौटकर अपने टूटे औजारों को देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। उसने खुद से कहा, अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा तो क्या हुआ? मैं खुद अपना सहारा बनूंगा। रामू ने धीरे धीरे गांव वालों से मदद मांगी। उसकी ईमानदारी देखकर सभी उसकी सहायता करने को तैयार हो गए। समय बीता गया और रामू की मेहनत रंग लाई। उसके खेत लहलहाने लगे। अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उधर मोहन का व्यापार गलत फैसलों और घमंड के कारण बर्बाद होने लगा। एक दिन वह रामू के दरवाजे पर आया। अब उसकी आवाज में वो अकड़ नहीं थी। उसने कांपते हुए कहा, रामू, मैं बर्बाद हो गया हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रामू ने गहरी नजरों से मोहन को देखा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि अपनापन झलक रहा था। वह बोला, भाई, आप परिवार हैं। आपसे शिकायत करने का हक नहीं है। जब आपने मेरी मदद नहीं की, तब भी मैंने आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोचा। आइए, मैं आपकी मदद करूंगा। मोहन की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, परिवार का मतलब ही है एक दूसरे का सहारा बनना। अब चलिए, हम सब मिलकर आपकी स्थिति सुधारेंगे। कहानी की सीख। जीवन में सहानुभूति और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। कठिनाइयों में कभी हार मत मानो और जरूरतमंदों का सहारा बनो। किसी छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी हालत ऐसी थी कि पेट भरने के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता। एक दिन सूरज की तपिश में पसीना पोंछते हुए उसने अपने सूखे खेत को देखा और ठंडी सांस भरते हुए बोला, हे भगवान, अब कैसे होगा? बच्चों को क्या खिलाऊंगा? रामू ने हिम्मत जुटाई और अपने बड़े भाई मोहन के पास गया। मोहन का बड़ा सा घर देखकर रामू को कुछ पल के लिए लगा शायद मदद मिल जाएगी। वह धीरे से दरवाजा खटखटाता है। अंदर से मोहन की आवाज आई, कौन है? भाई, मैं रामू हूं। रामू की आवाज में विनम्रता झलक रही थी। मोहन ने दरवाजा खोला। अब क्या चाहिए? उसकी आवाज में बेरुखी थी। भाई, रामू ने आंखों में आंस लेकर कहा, मेरी फसल इस बार भी बर्बाद हो गई है। बस थोड़ी मदद चाहिए। मैं वादा करता हूं वक्त पर चुका दूंगा। मोहन ने आंखें तरेरते हुए कहा, तुम हर बार यही बहाने लेकर आते हो। मैं कोई खैरात बांटने वाला नहीं हूं। मेहनत करो और अपनी समस्या खुद सुलझाओ। अब जाओ। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छिपा लिया। सिर झुकाकर वह बोला, ठीक है भाई। उसने अपने खेत पर लौटकर अपने टूटे औजारों को देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। उसने खुद से कहा, अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा तो क्या हुआ? मैं खुद अपना सहारा बनूंगा। रामू ने धीरे धीरे गांव वालों से मदद मांगी। उसकी ईमानदारी देखकर सभी उसकी सहायता करने को तैयार हो गए। समय बीता गया और रामू की मेहनत रंग लाई। उसके खेत लहलहाने लगे। अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उधर मोहन का व्यापार गलत फैसलों और घमंड के कारण बर्बाद होने लगा। एक दिन वह रामू के दरवाजे पर आया। अब उसकी आवाज में वो अकड़ नहीं थी। उसने कांपते हुए कहा, रामू, मैं बर्बाद हो गया हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रामू ने गहरी नजरों से मोहन को देखा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि अपनापन झलक रहा था। वह बोला, भाई, आप परिवार हैं। आपसे शिकायत करने का हक नहीं है। जब आपने मेरी मदद नहीं की, तब भी मैंने आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोचा। आइए, मैं आपकी मदद करूंगा। मोहन की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, परिवार का मतलब ही है एक दूसरे का सहारा बनना।
अब चलिए हम सब मिलकर आपकी स्थिति सुधारेंगे। कहानी की सीख। जीवन में सहानुभूति और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। कठिनाइयों में कभी हार मत मानो और जरूरतमंदों का सहारा बनो।